लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा बचा था, हो गया था एक्चुअली ऑलमोस्ट। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ, एक बार से लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस क्लास। ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या हम लोग किए थे, याद है थोड़ा सा, कि जो भी एक्सटर्नल वर्क, मतलब पहले हमने क्या बोला, जैसे मान लो, हाँ ये जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जिसको ग्रेविटी खींच रही है नीचे से mg से, तो इस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं FEXT। तो FEXT से अगर कुछ डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डिस्टेंस अगर इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हम लोग वर्क करते हैं, एज ए एक्सटर्नल सिस्टम हम वर्क करते हैं। तो अगर मैं उससे बोलूँ WEXT, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या हो जाएगा FEXT डिस्टेंस, तो वही मैं dx लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो dx तुमने इसको डिस्प्लेस किया है, जो भी है। फिर क्या बताया गया था कि जो ये FEXT होता है, बेसिकली एक फोर्स होता है जो कंजर्वेटिव फोर्स जिसको बोलते हैं, या इस केस में जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है। तो जो FEXT होता है, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ FG। तो जो भी तुम वर्क डन करते हो, जो भी वर्क डन किए, ये इसके एज ए एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी में ये इंक्रीज करता है, जो भी यहाँ पे एनर्जी थी पोटेंशियल में, ये थोड़ी सी इसमें एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, ऐड हो गई। ठीक है, मतलब अगर इस पॉइंट पे अगर VI था तो इस पॉइंट पे क्या हो गया VF। तो ये जो डिफरेंस है, इसी को अगर मैं डेल्टा V बोलूँ, डेल्टा V मतलब क्या हुआ, डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यही इसके अंदर क्या हो गया, ये आपका VF माइनस VI, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या चीज़, डेल्टा V। तो डेल्टा V इज़ नथिंग बट जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी में, ये किसके बराबर हुआ, FEXT, और इसको मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ DX, डेल्टा X। और फिर बाद में क्या किया गया था, डेल्टा V इक्वल टू, इसके जगह हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया था, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस F। अब ये FG यहाँ पे मैं लिख के इंटू DX। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस डेल्टा V इक्वल टू FG इंटू डेल्टा X। देखो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, FG मतलब कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा अगर डेल्टा X जानने में जो भी वर्क डन होता है, उसका ये चीज़ क्या हो रही है, पोटेंशियल, ये निगेशन होता है, माइनस डेल्टा V है। माइनस मैंने कहाँ से लाया, ये समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है, ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नंबर 1 कर लो, ये लिख लो पहले। समझ में आया नहीं है? जो भी इसमें बड़ा सिंपल, ये समझो पोटेंशियल एनर्जी में क्या है कि तुम एज ए एक्सटर्नल सिस्टम वर्क करते हो, जब भी तुम काम करोगे तो वो उसमें स्टोर हो जाता है, एंड व्हेन एवर यू रिलीज दैट फोर्स, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अभी कैसे होता है बता रहे हैं, लेकिन ये आपको बता रहा है कि बस एक्सटर्नल फोर्स से जो भी वर्क डन हुआ, दैट गेट्स स्टोर्ड, ये वर्क स्टोर हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। और ये FEXT की वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा जो भी फोर्स है उसके अपोजिट लगा के उसको डिस्प्लेस किया जाता है। बताया था ये फोर्स बहुत थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, लेकिन बस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जिससे इसमें एक्सेलरेशन नहीं आए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नहीं MGH नहीं होगी, MGH तुम्हारा केवल ग्रेविटी के केस में होगी। ये जो FG फोर्स है ना, ये फोर्स तुम्हारा जो भी है, ये कल को जो भी फोर्स रहेगा, अभी FG के लिए मैं बना रहा हूँ, इसको चाहो तुम जनरलाइज कर दो। मतलब जनरलाइज फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा V इक्वल टू F डॉट DX। ये F क्या है, एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के डेफिनेशन में इस इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी ग्रेविटेशन है, कल को इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, कल को स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, क्योंकि बहुत तरह के फोर्स होते हैं। ये सर ये F तो ग्रेविटेशन का फोर्स हो गया, F तुम्हारा जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, मतलब कि जो भी अभी हाँ, जिस फोर्स के, हाँ, और सर X हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना ऊपर, कितना हाँ डिस्प्लेस कर रहे हो तुम। मतलब इनडायरेक्टली FMG के इक्वल होगा जितना भी। इस केस में
क्योंकि जी की वैल्यू बदल सकती है, वही मैंने कल बताया था। जी कोई फिक्स नहीं चीज़ है ना, जी आपका जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाते हो जी की वैल्यू चेंज होती है, जी कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। तो यहाँ से देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर इसी को देखा जाए, क्या फार्मूला आ रहा है यहाँ पे, जो फोर्स होता है ये माइनस dv/dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस फार्मूले का यूज़ आप लोग देखोगे कई बार, मतलब dv/dx मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से इसको अगर कैलकुलस की लैंग्वेज में बोला जाए तो dv/dx। तो कल को ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेंशियल आपको दिया है x के टर्म में, उसको सुनो पहले, उसको सिंपली अगर डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, क्या पूछ रहे थे सर इसमें तो एक्सेलरेशन का ये भी नहीं होता। एक्सेलरेशन कहाँ है, v पोटेंशियल वेलोसिटी नहीं है, अच्छा यस सर, v मैंने क्या लिया, पोटेंशियल लिया है। तो कल को अगर पोटेंशियल x के फॉर्म में है, उसको सिंपली अगर डिफरेंशिएट करके माइनस लगा दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये फोर्स। लेकिन ये जनरली तुम्हारा 1 डायमेंशन में लगता है, ध्यान देना, ये 1 डायमेंशन में है। अगर 3 डायमेंशन में आ जाएगा ना तो उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो 1-2 क्वेश्चन बुकलेट में दिए हैं, जनरली आते नहीं है इसमें, क्योंकि 3 डायमेंशन के केस में क्या होता है कि ये वेरिएबल dx नहीं रह जाता है, ये वेरिएबल क्या हो जाता है, 3 वेरिएबल हो जाते हैं, x, y और z। तो पोटेंशियल को तुम्हें एक बार x के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, एक बार y से करना पड़ता है कीपिंग x एंड z कांस्टेंट, एक बार तुम्हारा z से करना पड़ता है कीपिंग x एंड y कांस्टेंट, इवन दो x एंड y एंड z ऑल 3 आर वेरिएबल। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, बीटेक में सीखोगे तुम लोग। 1-2 क्वेश्चन कहीं कहीं दे दिए गए हैं, बुकलेट में दे दिया, तो जब आएगा मैं बता दूंगा उसे, ठीक है। जनरली हमारे कोर्स में क्या है, 1 डायमेंशन का है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये फोर्स आ गया, समझ में आ गया। अच्छा दूसरा चीज़ देखो, इसी को अगर इंटीग्रेट कर दो तुम तो एक और फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं बोला देखो dv - f/dx, यही था, और छोटा जाओगे तो इसी को मैं dv लिख दे रहा हूँ। देखो कभी डेल्टा भी लिख रहा हूँ, कभी dv लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बताता है बहुत छोटा है, ये बेसिकली बहुत इन्फाइनाइटली छोटा हो गया, बेसिकली हम कैलकुलस लेवल पे आ गए हैं, बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। ये बहुत छोटा चेंज है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, f.ds। इसको तुम अगर इंटीग्रेट करो, मतलब ये xi से xf तक, तो ये क्या बता रहा है आपको, ये आपका हो गया, मतलब vi से लेके vf, ये डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं इसको। मतलब तुम्हें इंटीग्रेट करके वैल्यू को क्या करना है, उसमें प्लेस करना है। तो ये आपका देखो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v हो जाएगा, तो ये vf - vi हो जाएगा। और ये आपका ऐसे इंटीग्रल को वेरिएबल अगर फोर्स हुआ, तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। किस केस में, अगर वेरिएबल फोर्स है, अगर तुम लोग जैसे ग्रेविटेशन के केस में बोल रहे हो सर एफ mg होता है, तो इसका मतलब mg क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, थोड़े हार्ट के लिए g भी कांस्टेंट है, तो हम f को बाहर कर लेते हैं। लेकिन अब स्प्रिंग फोर्स कल को आ जाएगी, या ग्रेविटेशन अगर बहुत हाइट पे चले जाओगे तो बहुत हाइट पे g की वैल्यू बदलती है आपकी, वो पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो वहाँ पे हम लोग f को बहुत ही आराम से बाहर नहीं कर पाएंगे हम लोग। इन दैट केस f विल बी ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, एक फार्मूला ये हो गया। इसी को आप लिख सकते हो, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को डेल्टा v, या जो भी पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली, तो -f/dx xi से xf, ठीक है, समझ में आई है। अगर सर f बाहर आ गया तो सिंपल dx हो जाएगा, x हो जाएगा, xf - xi, वही h होता है आपका। ग्रेविटेशन के केस में क्या होगा, ये देखो माइनस ये f बाहर हो गया, यानी कि mg बाहर हो गया, इंटीग्रल dx हो गया, xi - xf हो गया, तो -mg, और ये क्या हो गया तुम्हारा x, हाँ xi xf, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, हाँ xf माइनस, तो उसी को मैं लिख दे रहा हूँ xf - xi, तो ये mg हो गया तुम्हारा, इसको चाहो तो xi - xf लिख दो। यही तुम्हारा क्या हो गया, हाइट में डिफरेंस हो गया, mg h हो जाता है तुम्हारा, समझ में आया।
ये भी लिखना। हाँ लिख लो, मान लो इन केस ऑफ ग्रेविटेशन अगर बोल दिए तुम, कांस्टेंट फोर्स केस में लिख ही लो। अच्छा, अब अगला हेडिंग डाल लो ये चीज़, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या देखा था कि जो वर्क डन होता है, डेल्टा वी जो होता है, जो भी वर्क डन करते हो वो किसके बराबर था? नहीं, वर्क डन का वेरिएबल फोर्स वाला क्या फार्मूला था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। मतलब अगर छोटे के लिए बात किया जाए तो डेल्टा डब्ल्यू बेसिकली किसके बराबर है? एफ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यही तुम्हारा किसके बराबर था? डेल्टा के के बराबर था। ये तुम्हारा एनर्जी था, ये तुम्हारा वर्क था। और वर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि बेसिकली डेल्टा के की वैल्यू किसके बराबर है? एफ डॉट डी। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई है? वर्क एनर्जी थ्योरम का पार्ट था ये। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या किया गया था? जो भी वर्क डन होता है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? वेरिएबल फोर्स के लिए एफ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा के बेसिकली एफ डी एक्स के बराबर डायरेक्टली हो गया। हाँ है ना? अच्छा, अभी हमने क्या देखा अभी जस्ट इसके पहले कि एफ डी एक्स किसके बराबर था? ये आपका माइनस डेल्टा वी के बराबर। ये क्या चीज़ है बेसिकली? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। ये क्या है बेसिकली? काइनेटिक एनर्जी में चेंज। दोनों बराबर हैं लेफ्ट साइड। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर तुम इक्वेट करो तो डेल्टा के इज इक्वल टू, इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हो, के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो ये क्या हो जाएगा? के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू माइनस वी एफ प्लस वी आई। तो इसको इधर ले आओ, के एफ प्लस वी एफ इज इक्वल टू के आई प्लस वी आई। क्या बताना चाह रहा है ये क्या बताना चाह रहा है? सर मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इनिशियल दोनों की, मतलब इनिशियली जो भी काइनेटिक एनर्जी थी और इनिशियली जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी, इसका जो सम है एट द एंड जो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी और जो भी काइनेटिक एनर्जी थी उसका सम, इसी हाँ इसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो सम ऑफ बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो ड्यूरिंग द मोशन इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर अप्लाइड देन इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए आप लोग। हाँ, पहला वाला यहाँ लिख लेना। किस रूल से लिख रहे हैं हम लोग? वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये किस लिए लिख रहे हैं हम लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये पूछी गई है आपके बुक में, वो लिख लो पहले कि कंजर्वेटिव फोर्स, बार बार नाम आ रहा है कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव, कंजर्व क्या? कंजर्व फोर्स कंजर्व नहीं होता है, एनर्जी कंजर्व होती है। मतलब ऐसा फोर्स जिसमें एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है। बड़ा सिंपल टर्म है इंग्लिश के मीडियम से देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन वाइज इसकी 3 डेफिनेशन बताई गई है। लिख लो डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। तुमसे पूछा कोई एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहला मैथमेटिकल तरीका कि ऐसा कोई फोर्स जो सामने इक्वेशन लिखा है इसको फॉलो करता है। ऐसा कोई फोर्स जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। लिख लो, फोर्स विच फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, डेल्टा वी का मतलब क्या था? वी एफ माइनस वी आई। मतलब वी एफ माइनस वी आई का मतलब क्या हुआ? इनिशियल एंड फाइनल। बीच में मान लो ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट था। फाइनल ऊपर हो गया ज़्यादा। इनिशियल पॉइंट था, फाइनल था। तो तुम अगर इस रास्ते जा रहे हो और इस रास्ते जा रहे हो तो दोनों में अलग अलग काम करना पड़ेगा, एक ही काम करना पड़ेगा? हाँ,
अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, अब इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो बड़ा सिंपल एग्जांपल देके तुम्हें समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो तुमसे पूछा गया कि कोई बॉल यहाँ से गिर रही है नीचे पे, मान लो h हाइट फॉल की है, मान लो यहाँ रेस्ट पे था, मतलब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है। तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी अभी है? पोटेंशियल एनर्जी कितना है, मतलब नहीं अभी बताओ, नहीं वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना यहाँ पे है? मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका 0 है यहाँ पे, ये तो कन्फर्म है। मान लो मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ, ये मेरा रेफरेंस लेवल है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है? mgh। अच्छा, ये जब बॉल यहाँ से गिरते हुए यहाँ पहुँच रही है तो इसके अंदर वेलोसिटी कितनी होती है तुम्हारी? ये फॉर्मूला क्या था हमारा? v² + 2gh, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझो क्या हो रहा है, अगर मैं इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो क्या हो जाएगा ये हाफ mv² = हाफ m हाँ इंटू 2gh। तो आप क्या देख रहे हो? हाफ mv² = mgh। ये क्या बताना चाह रहा है? मतलब कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, अगर यहाँ से तुम किसी बॉल को पकड़ के यहाँ पहुँचाए हो एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो कितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई? mgh। तो यहाँ पे इसके अंदर mgh एनर्जी है, और यहाँ से जब बॉल यहाँ पहुँची है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसकी? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके अंदर? तो ये क्या बताना चाह रहा है? तो दोनों पॉइंट पे जो एनर्जी है, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज मैनिफेस्टिंग, मतलब दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आया? तो ये जो अभी रूल बताया गया था कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, ये तो कंफर्म हो गया, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी आपका कांस्टेंट है, हाँ। अच्छा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कितना रिलीज हो रही है हमारी? mgh, और वही तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाफ mv²। मतलब यहाँ पे जो बॉल की वेलोसिटी होगी तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, हैं? अच्छा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मान लो मैंने एक इंक्लाइन बना दिया, ऐसे ध्यान देना, मैंने इंक्लाइन बना दिया, मतलब अब मेरा पाथ अलग हो गया है, पाथ अलग हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? कम होगी, ज़्यादा होगी? अगर मान लो और मैंने इंक्लाइन टेढ़ा बना दिया, ज़्यादा क्यों होगी? जी किधर लग रहा है? जी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ है। वेलोसिटी बोल नहीं रहे सब लोग दम लगा के? जी ज़्यादा होगा, जी तो बराबर ही होगा हर जगह पे, कम होगी या तो इक्वल होगी, हैं? मतलब ये क्वेश्चन अगर तुम लोग को अभी चैप्टर नंबर 2 में दे दिया जाए तो तुम लोग नहीं कर पाओगे इसे। प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है रेफरेंस, कुछ मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बॉल को ऐसे रिलीज किया गया, एक इस प्लेन से गया, एक प्लेन से गया, दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? हाँ, कमी होगी। तो नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग अभी? हाँ, तुम लोग इसको चाहो तो नॉर्मल तरीके से पूरा लगाओ। किस तरीके से? इक्वेशन ऑफ मोशन तरीके से लगाओ। कैसे लगाते हो भाई? इस डायरेक्शन में तुम या तो वो निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। अब करके निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाल सकते हो। मान लो अगर थीटा है ये, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? थीटा। तो जी तुम्हारा, जी का कौन सा कंपाउंड लगेगा? जी साइन थीटा, क्योंकि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? एक मिनट रुको। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो जी का इधर कंपाउंड क्या हो जाएगा? जी कॉस 90 माइनस थीटा, तो जी साइन थीटा। जी साइन थीटा। और लेंथ कितनी होगी? पहले एच थी, अब एच कितना हो गया है?
एच कोसेक थीटा। समझ में आया कि नहीं? खिचड़ी हो गया है? नहीं आया? फिर से देखो, कोई बात नहीं, अभी देखो। अच्छा, इस केस में तो समझ में आ गया ना कि अगर जीरो वेलोसिटी से चलेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ, यस सर। ये तो हो गया है हाफ mv²। ये समझ में आ गया ना? यस सर। अच्छा, यहाँ अगर इंक्लाइन पे चल रहे हैं, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो ये आपका थीटा हो गया, ये आपका जी हो गया, तो ये आपका कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो इस डायरेक्शन में कितना जी लग रहा है आपका? जी कॉस 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो गया? जी साइन थीटा। और ये अगर हाइट h है तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? h कोसेक थीटा। ये समझ में आया अब तक कि नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो उस तरह से। अब इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ क्या होगा? v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। v² क्या होगा? 0 2 जी की जगह a लिख दो, as लिखो, as लिखो। a कितना हो गया? g साइन थीटा, और h कितना है? s कितना है? h कोसेक थीटा। क्या निकला ये? 2gh। और पहले कितना था? यहाँ से कितना था? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी कितनी थी? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है? सेम हो रही है ना? प्रूव हो गया? कुछ स्टेटमेंट तो नहीं बना रहे हम लोग? मैथमेटिकली प्रूव हो गया। करने का मतलब यहाँ से तुम यहाँ पे आओ, यहाँ से तुम यहाँ पे आओ, यहाँ से चाहे यहाँ पे आओ। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, और जब रोटेशन सीखोगे तब भी नहीं होगा। अब वो अभी देखेंगे बाद में, वो डिपेंड करेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अभी बस ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आइडियल कंडीशन में जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आपका वेलोसिटी यहाँ पे, आपका वेलोसिटी यहाँ पे, आपका वेलोसिटी यहाँ पे, तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी इक्वल है। हाँ, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है उतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, उतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है। तो एट द एंड हुआ क्या? इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी थी? mgh कन्वर्ट होके चाहे तुम इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, काइनेटिक एनर्जी हर जगह क्या हो रही है? सेम हो रही है। यानी कि क्या ये पाथ पे डिपेंडेंट हो रहा है? इनिशियल भाई, ये पोटेंशियल के हिसाब से ये इनिशियल लेवल है, ये मान लो फाइनल लेवल है। तो इनके बीच में तुम इस पाथ से इस पाथ पे आओ, इस पाथ से तुम ऐसे जाओ, चाहे जैसे जाओ, या ऐसे घूमते हुए भी जाओ, ऊपर जाके फिर नीचे आओ। ये तो लास्ट में तुम्हें क्या देखना है? केवल लास्ट में क्या देखना है कि मेरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। टोटल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा जो डिफरेंस है वही किस में मैनिफेस्ट हो रहा है? वही केवल काइनेटिक। तो हमको अंदर के मतलब बेसिकली एक लाइन में बोला जाए, इन ए कंजर्वेटिव वर्ल्ड जो तुम्हारा ये पाथ होता है, दैट इज इट इज़ ए पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब पाथ से कोई मैटर नहीं कर रहा, चाहे तुम इस पाथ से आओ चाहे इस पाथ पे आओ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर? लिख लो सेकंड पॉइंट। ये तो मैं समझाने के लिए समझा दिया तुम्हें, चाहो लिख लो इसे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा, तुम लोग तो बड़ा छोटा कर दोगे तुरंत ही। हाँ, मतलब वो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट आता है बाद में। तो इसमें एक लाइन लिख लो, ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला चाहो तो लिख लो भाई। वर्क डन हमारा क्या था? डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? यही तो के, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? यही तो के एफ माइनस के आई होता है। किस पे डिपेंड कर रहा है ये? के एफ माइनस के आई केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। या यही तुम्हारा किसके बराबर था? माइनस ऑफ डेल्टा वी था, वी एफ माइनस वी आई था। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये वी आई माइनस वी एफ केवल इनिशियल और फाइनल पे, और बीच में किस पाथ पे जा रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा डेफिनेशन क्या बोलते हैं?
कंजर्वेटिव फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे बॉल को तुम यहाँ से थ्रो किए तो कितनी एनर्जी इसके अंदर है? हाफ mv²। ये ऊपर गई, जो भी एनर्जी हुई, ये घूम के फिर यहीं पे आ गई, तो अब कितनी एनर्जी इसके पास है? सेम है। एनर्जी में चेंज कितना हुआ? 0। तो कंजर्वेटिव वर्ल्ड में अगर कोई भी फोर्स है, अगर वो तुम किसी भी पाथ से घूमते घूमते अगर आप क्लोज पाथ में फॉलो कर रहे हो, अगर सेम पॉइंट पे वापस आ गए, तो जो नेट वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर यही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या हुआ? जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल, फॉर द टाइम बीइंग फ्रिक्शन है, तुम इस रास्ते जाओ, इस रास्ते जाओ, जैसे जैसे आपका रास्ता चेंज होगा वैसे वैसे आपका वर्क डन बदलता जाएगा और कुछ वैल्यू आती जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स में ये वैल्यू 0 होती है। तो तीसरा, ऐसी कंडीशन में तो हम डिस्प्लेसमेंट से भी रिलेट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट सब फिर देखो, बार बार ये समझा रहे हैं, इंटीग्रल f डॉट dx क्या है आपका? kf माइनस ki। ये अंदर डिस्प्लेसमेंट को टेक केयर कर लिया, अंदर जो भी फोर्सेस उसको टेक केयर कर लिया। ये तुमको अलग अलग बैठ के कहानी अंदर नहीं उसमें बनानी है। एट द एंड डिपेंड किस पे कर रहा है? ये तुमसे पूछा कि टोटल वर्क डन कितना हुआ? मैंने बोला एक बॉल 10 मीटर पर सेकंड से एंटर की, बीच में फ्रिक्शन मिला, ये मिला, वो मिला, दुनिया भर की चीज़ मिली, और बाद में 5 मीटर पर सेकंड से निकला वो, तो अंदर कितना वर्क डन हुआ? तो तुम बोलोगे सर फोर्स दीजिए, कितना डिस्प्लेस किया? नहीं, बस kf माइनस ki। यही वर्क एनर्जी थ्योरम की यही ब्यूटी है, क्योंकि जब टफ क्वेश्चन आते हैं ना तो हम लोग को ये लगाना होता है, हमको अंदर के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको। अभी देखो जैसे मैंने किया क्वेश्चन तुम लोग को, ये स्लाइड वाला, अब कितना मेहनत कर रहे थे, स्लाइड में इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कल को तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऐसे ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन, कई इधर उधर कुछ भी बताएगा, लेकिन तुम्हें ध्यान क्या देना है कि मेरा इनिशियल कहाँ पे है और फाइनल कहाँ पे है, उसके बीच में जो भी कहानी हुई है वो सब बेकार हो गई, वो सब इसके अंदर में चला गया। समझ में आ गया? तो तीसरा पॉइंट लिख लो, अ थर्ड डेफिनेशन states that the work done by this force, the third definition states that the work done by this force in a closed path is 0। तो तुमसे पूछा कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तुम क्या बोलोगे? पहला डेफिनेशन तो मैथमेटिकल है, छोड़ दो उसे। तुम दूसरा क्या बोलोगे उसे कि कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? हाँ, इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। अब इसको समझाना आसान नहीं होता है, लेकिन वो तो कहेगा ये कैसे है भाई, 1 किलोमीटर चल के आए हम, 2 किलोमीटर चल के आए, कैसे बराबर हो जाएगा? लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्स की दुनिया अलग है हमारी, ठीक है? कंजर्वेटिव फोर्स में कुछ लॉस नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है ये कि अगर तुम घूमते घूमते सेम पाथ में आ गए, मतलब सेम पॉइंट पे आ गए, तो टोटल तुम्हारा नेटवर्क डन 0 हो जाएगा। जो तुम वर्क करोगे वो तुम उससे वर्क वापस ले लेते हो एक्चुअली। तो ये इसकी खासियत है। लास्ट में कोट करके लिख लो, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम total mechanical energy of a system is conserved if the forces comma doing work on it, जो इस पे काम कर रही है, doing work on it are conservative। ये फॉर्मूला तभी लगेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व रहेगी जब फोर्स हमारा क्या रहेगा? कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब केवल कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तभी तुम ये सम, नहीं तो होता क्या है, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, एनर्जी क्या हो जाएगी? बीच में लॉस हो जाएगी। भाई काइनेटिक एनर्जी से कोई बॉल अंदर गई 10 किलोमीटर पर, बाहर 5 से निकली, तो क्या कंजर्व है बीच में एनर्जी? मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एनर्जी कोई बीच में इसको एब्जॉर्व कर लिया है। अब वो एनर्जी यानी कि कोई भी यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अंदर काम कर रही है उसे, ठीक है? इसे समझ में आ गया? हाँ। अब ग्रेविटेशन केस में एक छोटा सा केस स्टडी टाइप दिया है आपका कि
मान लो एक बॉल ऊपर थ्रो की गई है, ठीक है, बॉल थ्रो की गई है, बना लो इसको, बॉल थ्रो की गई है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी आपका, जैसे मान लो ये हाइट h है, कैपिटल H है, और बीच में कोई एक पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो जो h हाइट पे है, यहाँ से बॉल ड्रॉप हुआ है, यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी vf है, तो तुम्हें ज़रा सब जगह एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो देखो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमेशा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, Yes, sir. ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी, यहाँ पे 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mg इंटू कैपिटल H। अच्छा, बीच वाले पॉइंट पे क्या होगा टोटल एनर्जी, यहाँ पे देखो क्या है, कुछ इसके अंदर वेलोसिटी भी होगी और कुछ इसके अंदर हाँ काइनेटिक भी होगी, कुछ पोटेंशियल होगी। पोटेंशियल कितनी होगी, अभी यहाँ से कितना ऊपर है, ये mgh, तो mg स्मॉल h, और यहाँ पे मान लेते हैं हाफ m, जो भी मान लो vh पे जो वेलोसिटी है, हाँ उसका सब इक्वल बात है। पहले देखो टोटल एनर्जी क्या होगी, तो ये एनर्जी टोटल यहाँ हो गई, यहाँ पे ये टोटल एनर्जी होगी, और यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो गई, ये हो गया 0 प्लस हाफ m, मान लो ये vf मान लो या जो भी मान लो, तो ये टोटल एनर्जी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो आप इन तीनों को, यहाँ पे केवल एक फोर्स है, वो ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव नेचर है। तो आप तीनों जगह पे टी, मतलब ये अगर बोला जाए TE1 TE2 TE3, तो बेसिकली TE1 इजक्वल टू TE2 इजक्वल टू TE3, आप इस फार्मूले को आराम से यूज कर सकते हैं। बोलो इसमें क्या, एक बॉल आप यहाँ से ड्रॉप की गई जो h हाइट से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन को समझना कि अलग अलग पॉइंट पे कैसे हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे छोड़ा गया है, ऐसे एरो नहीं, ये तो डिस्टेंस बता रहा है, ये इसके बीच की हाइट h है। तो h हाइट से बॉल ड्रॉप किया गया किसी बीच पॉइंट पे जो कि h हाइट पे है, उसकी बात हो रही है, फिर 0 पे बात हो रही है। तो ये इस रेफरेंस लेवल से h हाइट पे है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh हो गया। वेलोसिटी यहाँ 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं vh स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से तीनों ही चीज़ें तुम्हारी इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप लगा सकते हो जो भी आपको निकालना रहे क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आया। बीच वाले में हाफ mv स्क्वायर में h तो बड़ा, जैसे तुमसे पूछा कि ये वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वेलोसिटी किसी h हाइट पे कितनी आएगी, क्या बोल रहे हो, ये कैपिटल H माइनस h होगा ना, कौन सा, इसको h लिया गया है, नीचे से लिया गया है, रेफरेंस लेवल ये है तुम्हारा। काइनेटिक एनर्जी तो वो देखते हैं ना कितना नीचे है उसका, वो है देखना, मतलब कैपिटल H माइनस h। तो तुम अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तब, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तब तुम ये वाले डिस्टेंस लोगे ट्रेवल करने वाला, ठीक है, समझ में आ गया नहीं है। तो इससे तुम निकाल सकते हो कुछ भी निकालना हो। बेसिकली देखो ये जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, ये mgh के ही बराबर होगी, ठीक है। और ये दोनों इक्वल ही है, तो अगर चाहो तो ऐसे कर लो उसको, देखो ये किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा, हाँ। तो यहाँ से vh कितना होगा, mgh माइनस h माइनस h, हाँ, मास कट गया, तो ट्वाइस g अंडर रूट, देखो ये आपकी हो गई, ठीक है। ये एनर्जी कंजर्वेशन से लगा है, जो तुम अभी बोल रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे निकलता। मान लो यहाँ वेलोसिटी 0 है और बोला गया इतना नीचे आ गया है, तो कितना इसकी वेलोसिटी होती। सर हमने ये v वेलोसिटी इस पॉइंट पे लिखा, हाँ इस पॉइंट पे है, हाँ। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाया गया है। अगर तुम इक्वेशन ऑफ मोशन बोला था लगाने को, तब क्या करते, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h माइनस h। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या करोगे, तो उसी से लिखा, हाँ, तो ये 0 हो गया, 2g और कितना डिस्टेंस है, h माइनस h। तो देखो दोनों चीज़ क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो एग्ज़ाम में कई बार जानते हो, एग्ज़ाम में या कंपटीशन क्वेश्चन में हम लोग को कई बार लगता है कि इसको हमारा कमांड ज़्यादा है क्योंकि हम शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इससे जल्दी सॉल्व होता है एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि इसमें क्या है ना, तुमको पाथ देखना पड़ता है। जैसे अभी मैंने इंक्लाइन पे किया था तो आपका पाथ बदल रहा था,
तो आपको जी बदलना पड़ता है, डिस्टेंस बदलना, नींद आ रही है क्या बहुत तेज, जी बदलना पड़ेगा, एच बदलना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या है, हमको पाथ से मतलब नहीं होता, हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है। ठीक है, तो दोनों तरीका है एक ही चीज़ को निकालने का, लेकिन ये कौन सा मेथड है, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड है, और ये जो मेथड है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन मेथड है। ठीक है, ये हमने उससे निकाला ना, F इज इक्वल टू डेल्टा एक्स से। कौन सा, तो ये यहाँ पे ये तुम्हारा टोटल एनर्जी कॉन्सेप्ट से जो लास्ट लाइन यहाँ पे लिखे हो, लास्ट लाइन क्या लिखे हो अभी, पेंडुलम वाला भी होता है ना। हाँ पेंडुलम भी आएगा। लास्ट लाइन क्या लिखे हो अभी बताओ, तो ये टोटल हाँ। मैकेनिकल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलो, in a system is conserved if the forces doing work on it are conserved. कंजर, वही उसी कॉन्सेप्ट से लगाया गया है ये। टोटल एनर्जी यहाँ पे ये, यहाँ पे T2 इसको मैंने लिखा था, इसको T3 लिखा था, Yes sir. तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ से तुम किसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, VF अगर चाहिए आपको। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा रहा हूँ, ये ध्यान दो तुम लोग, Yes sir. यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है। बीच के किसी पॉइंट पे VH निकालना है, Yes sir. तो वहाँ भी हमने क्या लगाया है, यहाँ पे सर ये VF तो समझ आ गया, VF यहाँ से हाँ, मान लो तुम्हें किसी बीच के पॉइंट पे VH निकालना है, Yes sir. तो कैसे निकाल लोगे। एक तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन तरीका है, Yes sir. इससे तो जानते ही हो आप, लेकिन इसको मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। उसको हम लोग को क्या यूज़ करना है, एनर्जी कंजर्वेशन। Yes sir. तो कैसे किया गया, ये जो TE1 होगा TE2 के बराबर, TE3 के बराबर, यानी कि बीच वाले पॉइंट पे एनर्जी टोटल कितना होगी, mgh के बराबर रहेगी। उसी में से कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में, और कुछ किस में हो रही है, पोटेंशियल में। तो उस हिसाब से हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अच्छा मतलब सर इससे डायरेक्ट फॉर्म मतलब तीनों को सर इक्वल रख के वैसे। हाँ, तो वही तो लिखे हैं, ये देखो। Yes sir. तो सर इसमें तो हमारे पास दो कांस्टेंट हो जाएंगे, VH और VF। VH और VF दो। तो VF तो सीधे निकल जाएगा, इसको बराबर कर दोगे। अच्छा सर पहले हम वो लिखा। तुम अगर इसको निकाल रही है तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, VF। Yes sir. बेसिकली VF अगर पूछा गया तब निकाल लो, नहीं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, सीधा mgh के बराबर है ये। Yes sir. नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि केवल ये इनिशियल और फाइनल बीच की कहानी में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, तो प्रैक्टिस से जानते हो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। हमें तो किसी भी पॉइंट का भी दे सकते हैं ना, VH मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए, वो तो निकाल ही सकते हैं, मतलब जरूरी जोड़ना होगा। किसी पॉइंट पे हमेशा नहीं निकल पाओगे, बिना एनर्जी कंजर्वेशन नहीं निकल पाओगे। मतलब नहीं, इससे ही mgh वाले से। हाँ, इससे निकाल लोगे, एनर्जी कंजर्वेशन से निकल जाएगा। हाँ। कोई भी टफ क्वेश्चन है, सेम लगा देंगे मुझे लिखा है। हाँ, ये टोटल एनर्जी बस लगाया जाता है इसमें। ठीक तो है, मतलब जितनी एनर्जी सबको मतलब इक्वल हमारे लिए- जितनी एनर्जी नहीं है, सब मतलब मैकेनिकल एनर्जी जितनी। मास होगा तभी पॉसिबल, मास होगा तभी पॉसिबल। मास के बिना कौन सी एनर्जी हो सकती है, हाफ एम बी हर पॉइंट। लास्ट लाइन क्या लिखे हो लास्ट लाइन क्या लिखे हो, फिर से पढ़ो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। आज जितनी एनर्जी है वही कल भी रहेगी, वही परसों भी रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे, हर समय कंजर्व्ड रहेगी। अगर केवल फोर्सेस उसमें क्या लग रही हैं, कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है। फिर से लाइन का मतलब समझ में आया? क्या मतलब इस वाली इक्वेशन से ही आ रहा है ना, T हाँ, वो उसी लाइन से आ रहा है। तो मैंने 3 पॉइंट को लेके हमने क्या किया, फोर्सेस ये एनर्जी को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इसका ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है मतलब। फार्मूला इसका नहीं मिलेगा तुम्हें, इसमें तुम्हें हर जगह अलग क्वेश्चन मिलेगा। अगला जो एग्जांपल है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है 6.7। ठीक है, क्योंकि तुमको इसमें बार बार मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज है? ये सब नहीं करना पड़ेगा, सीधा बोल। हाँ, इसमें तुम्हें पाथ देखना पड़ता है, किधर से जा रहे हैं, तो फिर तुम रिजॉल्व करते हो फोर्सेस को। इसमें से स्टार्टिंग में इसमें क्या करना है, सिंपल इनिशियल और फाइनल, बीच में चाहे जैसे घूमते गया है वो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा को मतलब एग्जांपल तो मुझे याद नहीं, लेकिन बस ऐसे एक मैं क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ क्रिएट करने को। मेरे पेंडुलम वाले आ नहीं, पढ़ लो, नहीं, रुक जाओ। मान लो तुम्हारा ऐसे करके है ये, ठीक है। मान लो ये किसी एक बॉल को तुमने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, ऐसे करके थ्रो किया। अब ये बॉल ऐसे घूमते घूमते, मान लो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है मान लेते हैं ये, मान लो 1 मीटर है।
ठीक है। तो तुमसे पूछा गया है कि जब बॉल यहाँ पहुँचेगी तो किस वेलोसिटी से जाएगी, बस इतना समझ लो। क्वेश्चन समझ में आया? विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? बॉल को थ्रो किए, बॉल ऐसे अंदर गई, डिप करते हुए ऊपर गई, और फिर थोड़ा इस एलिवेशन, इस हाइट से 1 मीटर की हाइट पे पूछ रहा है इसके अंदर कितनी वेलोसिटी होगी। हाँ, मतलब एक बार इस पे चला गया तो वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो किस वेलोसिटी से ये जाएगी उस पे, बताओ। अगर ये क्वेश्चन कर लेगा तो समझो एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ गया तुम्हें। सेम वेलोसिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी? सर को जी लग जाएगा ना यहाँ पे, फिर फोर्सेस के चक्कर में पड़ गए तुम। वही बोल रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन में अब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन और फोर्सेस के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम्हें क्या देखना है, केवल इनिशियल और, तो हमको केवल 2 पॉइंट बीच में दिख रहा है। कौन सा पॉइंट? एक यहाँ पे दिख रहा है, मतलब बीच में पॉइंट नहीं दिख रहा है हमको इनिशियल दिखा है और फाइनल दिखा है। यहाँ पे एनर्जी कितनी इसके पास है? हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी मर्जी, तुम रेफरेंस क्या ले रहे हो, तो तुम रेफरेंस इसी को मान लो। तुम इसको भी मान सकते हो रेफरेंस का, कंफ्यूज तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रेफरेंस आप क्या ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। मान लो तुमने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, वो तुम्हारी मर्जी है। तो तुमने मान लो इसी को ले लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ यहाँ पे? 0। ये इसको U लिख दे रहा हूँ। ये किसके बराबर होगा? इस पॉइंट पे 2 एनर्जी mgh, m इंटू जी इंटू मतलब 1 मीटर, और प्लस हाफ mv स्क्वायर। हाँ, ये U ले लिया हूँ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये U हो गया, और ये तो क्या हो गया ये बताओ? हाफ इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 प्लस हाफ, तो कितना हो गया? 50 10 तो तुम सोचे कि सर ये पाथ, अब कल को मैं तुम्हें डराने के लिए बोल देता कि यार जो गड्ढा ये 8 मीटर का है क्वेश्चन, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मैंने देखा, और कहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आया? अगर कहीं सर एक्सेप्शनली एनर्जी लॉस हो गई इसकी तो नहीं, एनर्जी लॉस होने का मतलब क्या है? मान लो अब देखो, हाँ, इसे में बढ़िया क्वेश्चन बना सकता है। हाँ, इसको नोट कर लो। ऊपर चढ़ेगा या नहीं, फिर तो आप पास देख। हाँ, ये भी पूछ सकते हैं। नहीं, अगर यहाँ से तुमने भेजा यहाँ तक, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? यहाँ जब पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? उस पॉइंट पे हाँ, सेम रहेगी। जिस हाइट से नीचे गया उसी हाइट पे वापस आ गया। भाई, बॉल को अगर ऊपर फेंकते हो तो उसी पॉइंट पे क्या हो रहा है? तो ये जितना यहाँ पे एनर्जी तुम्हारा लूज किया, उतना ही मतलब वो तुम्हारा गेन कर लेगा, जो भी है। मतलब जितना गेन किया उतना यहाँ लूज करके वहाँ पहुँच जाएगा। समझ में आया? और कल को ये अब समझ में आ गया। मान लो नीचे बोल, क्यों कल को ये बोल दिया, ऐसे क्वेश्चन बना दिया, तो अब बताओ अब क्या होगा? चढ़ेगा तो अब भी पूछे, अब वेलोसिटी बताओ। 1 मीटर नीचे आ गया, अब ये सरफेस 1 मीटर नीचे आ गया, तो अब वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, ज़्यादा होगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब ऐसे करके ऐसे, तो कैसे निकालोगे? क्या चीज़ चेंज होने वाला है इस फार्मूले में? सर ये उधर mgh आ जाएगा। mgh इधर भी ला सकते हो। अब ये नीचे जा रहे हो तो ये माइनस mgh हो जाएगा। बस 2 मिनट। क्योंकि हाइट तो अच्छा। रेफरेंस लेवल तुमने ये लिया, या इसको ले लो रेफरेंस लेवल। अगर इसको लेंगे तो चलो कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, अभी तुम लोग वो जल्दी में होने तो मैं कराता, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।